देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। अब हर दिन कोरोना वायरस से 60,000 के पार नए केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 61,408 नए केस सामने आए हैं, जबकि 836 लोगों की जान गई है। नए केस सामने आने के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या 31 लाख के पार हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 31,06,349 हो गई है। देश में अभी कोरोना वायरस के 7,10,771 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते 57,542 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 57,468 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं, जिससे अब संक्रमण को मात देने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 23,38,036 हो गई है। वैसे देश में भले ही कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 75% तक पहुंच गई है, यानी रिकवरी रेट 75% हो गया है, लेकिन नए केस में कमी न आने से चिंता बढ़ती जा रही है। भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ संक्रमितों के मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जल्द ही शायद भारत आगे निकल जाए। दरअसल नए केसेस के मामलों में भारत सबसे आगे दिखाई दे रहा है। सोमवार को जारी आंकड़ों में 24 घंटे के अंदर जितने नए मामले सामने भारत में आए, ये कोरोना मामलों की संख्या दुनिया में एक दिन में आए मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं अमेरिका में 24 घंटे के अंदर 32,718 मामले सामने आए, जबकि ब्राजील में 23,085 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आम से लेकर खास लोग भी लगातार आ रहे हैं। 26 अगस्त को शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और 2 अन्य विधायकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में 330 अन्य लोगों के टेस्ट किए गए हैं। उधर पीएमओ इंडिया ने ट्वीट कर बताया है कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने बिहार में अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाने के लिए फंड जारी करने का फैसला किया है। इस फंड से पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों को डीआरडीओ की ओर से बनाया जाएगा, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज की स्थिति और बेहतर होगी। देश में कोरोना वायरस के इन बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए मानो युद्ध स्तर पर काम चल रहा हो। सरकार से लेकर चिकित्सा कर्मी पूरी जी जान से जुटे हैं, तो दूसरी ओर इस मुसीबत के दौर में लोगों से अवैध वसूली के मामले भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कम से कम 17 निजी अस्पतालों ने कोविड-19 मरीजों से 1,82,00,000 रुपए की अधिक वसूली की है और इसमें से अभी 1,40,00,000 रुपए लौटाए जाने बाकी हैं। निकाय अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। मरीजों की ओर से की गई शिकायतें मिलने के बाद जांच में ये बात सामने आई है। बहरहाल ठाणे महानगर पालिका ने इन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोरोना वायरस की महामारी की सारी चुनौतियों के बीच बहरहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज की जाए। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वैक्सीन कब तक मिल पाएगी और कैसे। ऐसे में भारत में पहली बार देश का शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल बनाने के लिए काम कर रहा है, जिस पर भारत में टीके के विकास से संबंधित सभी सूचनाओं को डाला जाएगा। अगले सप्ताह तक आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल को सार्वजनिक कर देगा। पहले चरण में आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल पर भारत में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी जानकारी को दिखाएगा। हालांकि धीरे धीरे अलग अलग बीमारियों की रोकथाम के उपयोग में आने वाले सभी टीकों के उपलब्ध डेटा को वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करके इसे मजबूत बनाया जाएगा। ये वैक्सीन पोर्टल आगे कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित वैश्विक जानकारी भी उपलब्ध कराएगा, जो WHO से इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 2,35,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में लगातार स्थिति बिगड़ रही है। इसलिए अब अमेरिका में भी प्लाज्मा से इलाज के लिए आपातकालीन मंजूरी की घोषणा कर दी गई है। प्लाज्मा को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा है कि चीनी वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं, जो बहुत जिंदगी को बचाएगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के लिए एक आपातकालीन उपचार को मंजूरी दी है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यानी ये साफ है कि हर देश कोरोना वायरस से बचाव से लेकर इसके इलाज के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा। हालांकि सबको इंतजार है कोरोना वायरस की वैक्सीन का।